हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अंसारी सर। दोस्तों, आपको पता है अंसारी सर कहते हैं टेंस इंग्लिश का रूट है, सोल है। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिखी हुई इंग्लिश को समझना चाहते हैं, तो आपको टेंस की बेसिक जानकारी होना ही चाहिए। अंसारी सर आज आपके लिए उसी टेंस की सीरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा चुका हूँ, जो दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के वीडियो गैलरी में है, आप उसे देख सकते हैं। आज मैं उसी टेंस का प्रेजेंट टेंस का नंबर 2 लेकर आया हूँ। लुक ऑन बोर्ड, लुक ऑन बोर्ड। आज हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे दो नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में क्या आए तो हम पहचानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, या जब हमें बोलना हो तो ऐसे कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। लुक ऑन बोर्ड। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, दोस्तों, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इजी से इजीस्ट वे में अंसारी सर आज आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। हमेशा हमेशा के लिए टेंस आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, सबसे इजीस्ट तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा। तो जिस भी हिंदी वाक्य में आपको कहीं पर भी मिल जाए रहा है, रही है, रहे हैं, वह होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब मैंने इसे पहचान लिया तो अब इसके पहचान के बाद इस टेंस में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हमने पहचान लिया कि जब हिंदी किसी वाक्य के अंत में ये रहे तो ये, तो इसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा एम, इज, आर। इसी 3 हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का यूज करेंगे। एम का यूज हमेशा सब्जेक्ट आई के लिए करते हैं। इज का प्रयोग हमेशा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट तथा कोई एक नाम सिंगुलर नेम के साथ करते हैं जब कोई एक नाम आ जाए। आर का यूज हमेशा हम वी, यू, दे तथा मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम आए तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। हमने देख लिया पहचान, हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं, हमको देखना है मेन वर्ब। जो मेन वर्ब आएगा तो हमेशा रहे के साथ मेन वर्ब हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब हुआ मेन वर्ब में लगा देंगे हम ING, तो बन जाएगा हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हमें पहचान लिया रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर लगेगा। एम, आई, इज, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नेम, और आप वी, यू, दे या एक से अधिक नाम आ जाए, मेन वर्ब V4। अब चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले बेटा बहुत इजी वे में आपको बता रहा, सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में एम, इज, आर में से कोई एक प्लस मेन वर्ब कौन सा फॉर्म V4 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का कंप्लीट हो गया। यह स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव, कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो सेंटेंस सीधा सीधा हो, जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो जिसमें कर्ता सब्जेक्ट कोई सूचना देता हो, कुछ कहता हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, टेक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं,
मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा? आई के बाद क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अंसारी सर ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बताया है, किसी भी हिंदी वाक्य का जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम शब्द होता है, वो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अंतिम अक्षर क्या है? ए। हूँ की अंग्रेजी क्या होती है? एम। अभी मैंने कहा जब सब्जेक्ट हमारा आई हो तो आई के साथ क्या लगता है? एम। तो आई एम बोल रहा, बोलने को बोलते हैं स्पीक के, और रहा की अंग्रेजी लगेगी आई एन जी। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। इट्स वेरी इजी। ओके, चलिए लेते हैं। हम लोग खेल रहे 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 हैं। इसके लिए हम लोग बनाएंगे हम लोग की अंग्रेजी वी, और वी के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर मेन वर्ब प्ले, और इसमें जोड़ देंगे आई एन जी। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। चलिए, गुड, वेरी गुड। अब इसकी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इसको हमें नेगेटिव में बनाना हो, या अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बनाना है, तो नॉट सिर्फ 3 नंबर पे लगाते हैं। नॉट कितने नंबर पे? सिर्फ 3 नंबर पे। चलिए इसी का हम अगर नेगेटिव बनाकर देखते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा? मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो इसकी नेगेटिव बनानी है मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, 3 नंबर पे नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले आई, मैं, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम। अंसारी सर ने क्या कहा? 3 नंबर पे नॉट लगा। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। बस, वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। चलिए सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। हम लोग नहीं खेल रहे हैं। सेम को अगर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हम लोग नहीं खेल रहे हैं। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, नॉट 3 नंबर पे। हम लोग की अंग्रेजी वी, हेल्पिंग वर्ब है वी, वी के साथ लगता है आर। वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। वेरी गुड, क्लियर। चलिए अब इसे इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। ओके गाइस, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इंटरोगेटिव। अगर इसे हमें इंटरोगेटिव में बनाना हो तो इसे हम कैसे बनाएंगे? राइट, आपने सीख लिया अफर्मेटिव, आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको बताने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव। चलिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की पहचान होता है बेटा, इंटरोगेटिव की पहचान होती है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हिंदी वाक्य शब्द क्या से हो तो उसे इंटरोगेटिव कहते हैं, और इसकी इंग्लिश हमेशा उस सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब से बनती है। हमेशा आने वाले हेल्पिंग वर्ब से बनती है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। चूंकि ये इंट्रोगेट कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। चलिए बढ़ा के देखते हैं। मैंने कहा क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? जा रहा हूँ। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? अभी अंसारी सर ने कहा कि इंटरोगेटिव की पहचान होती है सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। तो इस क्या के लिए कुछ नहीं करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो लास्ट है उसे पहले पढ़ देना। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हूँ। सबसे बनाएंगे एम, उसके बाद आई, सब्जेक्ट एम आई, मेन वर्ब क्या है? गो,
तो गोइंग, एम आई गोइंग टू स्कूल, बस वेरी सिंपल। एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं? क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं? तो क्या की अंग्रेजी? आर, क्योंकि अंत में सब्जेक्ट हमारा वी है, वी के साथ आर लगता है, तो आर वी गोइंग टू मार्केट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दो शब्द इसमें ऑलरेडी आए हुए। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब ही हुआ कि सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से, और उस सेंटेंस में नेगेटिव यानी उस सेंटेंस में नहीं भी आएगा, उसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या हम लोग खाना खा रहे हैं? क्या हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं? क्या हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, बिकॉज क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हुई क्या से और बीच में आ गया नहीं, इंटरोगेटिव। चलिए लुक ऑन बोर्ड, बोर्ड को देखेंगे और एक एक अक्षर को लिखेंगे। क्या, तो क्या को पहले छोड़ेंगे, पहले हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं आया है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम लोग। हम लोग के साथ क्या लगता है? आर, तो आर की अंग्रेजी सबसे पहले बन जाएगी आर। आर के बाद सब्जेक्ट क्या हमारा? वी, आर वी नॉट, आर वी नॉट, उसके बाद मेन वर्ब इट, तो हो जाएगा ईटिंग। आर वी नॉट ईटिंग फूड, क्या हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं? नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। क्या मोहित अंग्रेजी नहीं, क्या मोहित अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? क्या मोहित अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? सेंटेंस की शुरुआत हुई क्या से और आया नहीं, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव, और अंत में रहा रही है, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव। लुक ऑन बोर्ड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मोहित, मोहित एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है? इज, मोहित, इज मोहित नॉट, काम क्या कर रहा है? बोलने का, स्पीकिंग, स्पीकिंग, इज मोहित नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मोहित अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज बिल्कुल प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अंसारी सर के द्वारा समझाया गया, बहुत आसान तरीके से समझ गया। सबसे पहले सर ने समझाया, आपको पहचान रही है हेल्पिंग वर्ब इमेजार में से कोई एक, मेन वर्ब चौथा फॉर्म आईएनजी, अदर वर्ड नॉट नेगेटिव बनाया तो नॉट 3 नंबर पे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर, नॉट को 3 नंबर पे। वेरी गुड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अंसारी सर यूँ ही आपके इस चैनल पर अच्छे से बिल्कुल कंटेंट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय।